ये जो इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टेड मराइल में आ चुका है। किसी को भी कोई ये नहीं है, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत उम्मीदवार है और ये सामने आ रहा है। बहुत अच्छा इलेक्शन है और इस मरतबा बहुत चेंज है, पहले की तरह नहीं होगा। इस मरतबा बहुत चेंज आ रहा है, नौजवान वकला बड़ी तादाद में आए हैं और बहुत चेंज लाने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह वो हो जाएगी बहुत चेंज। रही बात ये कि आपने कहा कि वकला के इलेक्शन के बाद अगर आप जीत जाते हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर हम जीत जाते हैं तो इलेक्शन के बाद वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स जो भी है उस ज़मरे जो भी आते हैं और कानून की बालादस्ती है और जिस तरीके से जो मसले मसाइल हैं हमारे कानून के, चूँकि मुझे पता है इशूज़ का, लास्ट 20 ईयर से मैं ऑन ग्राउंड मौजूद हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 12-14 केसेस जो है वो डील करते हैं विद अपनी टीम के साथ। ये जो टीम खड़ी है ये सब प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और ये सब लोग ही जानते हैं कि क्या इशू है। जो नौजवान वकील हमारा आ रहा है उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो आने के बाद उसको कोई रिटेनरशिप, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिसके लिए तरजीह बुनियादों पर यह किया जाए कि जिस तरीके से डॉक्टर जो है वो जब अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनको हाउस जॉब के लिए लगा दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास लॉ डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मौजूद है और मैं ये कोशिश करूँगा कि गवर्नमेंट से मिल के अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मीन्स ये कि उनसे ये कहा जाएगा जो हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में अगर कोई पीपल एज में आता है, अंडर ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, समझ लें आप, हम पीपल एज कहते हैं, तो वो पीपल एज में आने के बाद कम से कम जो है 9 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। वो 9 महीने ही किसी भी प्रोसिक्यूटर के साथ अगर उसको लगाया जाए और एक अच्छा सा नॉर्मल उसको वो रिटेनरशिप पे कह लें कि जो कुछ पैसे की मद में उसकी सब माली सपोर्ट की जाए, जो कम से कम 20,000 हो और 20,000 बढ़ के 45-50 हज़ार तक तो होना चाहिए, ताकि एक जो नया वकील आता है उसको माली मसले मसाइल हैं। एक बंदा जो लॉ करता है, डबल ग्रेजुएट बंदा है, वो उसकी इतनी उम्र हो जाती है उसको 4 पैसे भी चाहिए होते हैं, मामलात भी होते हैं और अपने वालिदैन से लेते हुए भी कतराता है या उनसे कहते हुए भी कतराता है कि जी मैं अपने वालिद साहब से कैसे लूँ, आज मैं वकील बन गया, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है या मैं ट्रेनिंग के दौरान हूँ, तो उसको वजीफ़ा इसलिए दिया जाए कि वो अपने माली मामलात कुछ न कुछ हल कर सके। वैसे होगा नहीं कि 40-45 हज़ार में ही हल हो जाए और 40-45 हज़ार इतने जल्दी मिलने वाले भी नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि तरजीह बुनियादों पर यह किया जाए। और जो हमारे मेडिकल के इश्यूज़ हैं, लाइक इस तरह के जी वो कहा जाता है 2 लाख और रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपए जैसे कहा गया है, तो रिटायरमेंट का इंतज़ार ना किया जाए। कम से कम 45 ईयर्स के बाद जब एज हो जाए एक वकील की और उसकी 25 साल की स्टैंडिंग हो तो उसको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए दिए जाए, जो उसको और उसकी फैमिली की सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। और रह गया मेडिकल की सूरत में, मेडिकल की सूरत में ये किया जाए 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, ताकि कुछ ना कुछ कम से कम 5 लाख नहीं तो अदरवाइज वो 10 लाख तक जाना चाहिए। हर घर में मेडिकल इश्यूज़ हैं और वकील का होता ही ये सब कुछ है जो ऑन ग्राउंड मौजूद होती हैं चीज़ें। और इसके अलावा जो वकला बिरादरी है, जैसे पहले प्लाट के इश्यूज़ चल रहे थे, हमारी सोसाइटियाँ ऑलरेडी मौजूद है हाई कोर्ट बार, कराची बार की, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि गवर्नमेंट से मिल के यहाँ कराची में जो है जो नाकिला ज़मीनें हैं उनसे मिल के उनसे रिक्वेस्ट करके वो अप्रूव कराई जाए। नाकिला ज़मीन कम से कम 150-200 एकड़ वो मंजूर कराने के बाद हर, और नहीं तो कम से कम 80 गज का प्लाट हर वकील को दिया जाए, वहाँ से वो मामला सोसाइटी को बना के और वो प्लाटिंग जो की जाए कम से कम 80 गज की, तो मैं ये समझता हूँ काफ़ी मसले मसाइल हल हो जाएंगे एक वकील के लिए और वो माशरे में अच्छा किरदार अदा करेगा। अब आ जाए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कराची में, इस वक्त कराची का ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ख़राब है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हर जगह डकैती, स्नैचिंग मामलात और इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगा रही है। अब जैसे सुई गैस है, सुई गैस के बिलों को आप देखें, गैस कहीं पर नहीं है, लेकिन हर महीने हर घर का बिल आ रहा है बाकायदगी के साथ, और वो बिल जो है अगर उसने 3 महीने नहीं पेड किया तो वो बिल जो आ रहा है उस बिल से ज़्यादा वो टैक्सेस आ जाते हैं और वो जुर्माना उस पर हो जाता है। वो जुर्माना जो उस पर पड़ रहा है वो उनसे भारी है। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक की जो बदमाशी चल रही है, लाइट है ही नहीं,
12 घंटे में से 8 घंटे मुश्किल से लाइट चलती है। वो लाइट जब 8 घंटे चल रही है तो वो आप देखें कि वो उसका बिल कम से कम एक नॉर्मल जो है वो 10 से 15 हज़ार आ रहा है, जबकि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। तो आने के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये जो मसले मसाइल है इस किस्म के जो आवाम के भी इशूज़ हैं जो हमसे होंगे, इंशाअल्लाह वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बार एसोसिएशन और उसके साथ साथ जो भी अवामी नुमाइंदे बनकर आवाम की भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह।